नमस्कार बच्चों, जियोग्राफी क्लास 12 अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव भूगोल। आज अपने मानव भूगोल के अंतर्गत उसकी प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम समझेंगे कि मानव भूगोल में हम किन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें, अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में देखें, तो मानव भूगोल क्या है? समाकलनात्मक है। क्या है? समाकलनात्मक हैं और आनुभाविक हैं और व्यवहारिक हैं, क्योंकि मानव इस पृथ्वी पे निवास करता है। इसलिए मानव और इस पृथ्वी का जो धरातल है उस पे मानव अपनी अनोन्य क्रियाएं, अनेक क्रियाकलापों के माध्यम से संबंध स्थापित करता है। इस कारण क्या है, मानव भूगोल को अगर अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखें तो समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक रूप में हम भी इसको सीखते हैं। और इसमें किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिग् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, जो भी बदलाव होता है इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे, उसका हम अध्ययन करते हैं और उसका भौगोलिक ढंग से क्या है, अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, समाकलनात्मक, आनुभाविक, व्यवहारिक रूप से हम उसकी जानकारी लेते हैं और किसी भी घटना अथवा परिघटना का दिग् एवं काल के संदर्भ में जो परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मानव अनेक क्रियाकलापों के माध्यम से इसकी जो तथ्य होते हैं, इसकी जो जानकारी होती है, उनके बारे में सीखता है। और किसी भी घटना, कोई भी घटना इस धरातल पे घटित होती है जिसका दिग् एवं काल समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उन बदलावों के बारे में भी क्या है, हम इसमें अध्ययन करते हैं भौगोलिक ढंग से। ठीक है, जो भौगोलिक ढंग से, यानी हम उसका अध्ययन समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक रूप से करते हैं। तो ये मानव भूगोल के अंदर इसको हम एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में अगर पढ़ें तो ये समाकलनात्मक होती है, आनुभाविक होती है, व्यवहारिक होती है, और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिग् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका अध्ययन हम भौगोलिक ढंग से करते हैं। अब पृथ्वी के दो घटक हैं। क्या हैं? पृथ्वी के दो घटक हैं। एक तो है प्रकृति, जिसको हम भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, जो पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, या इसको हम प्रकृति, यानी जो हमें प्राकृतिक रूप से क्या है, उपहार स्वरूप मिला हुआ है, यानी भौतिक पर्यावरण। और दूसरा है इस पे क्रियाशील मनुष्य, मानव, यानी ये मुख्य दो घटक हैं। इन दोनों घटकों के बीच जो अंतर संबंध पाया जाता है, जो क्रियाकलाप होते हैं, और उन अंतर संबंधों और क्रियाकलापों के कारण जो भी इस पृथ्वी पे हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो भी हमें भूदृश्य दिखाई देते हैं, जो भी घटना घटित होती है, जो भी घटना या परिघटना दिग् काल के अनुसार जो भी परिवर्तन नजर आता है, उन सब परिवर्तनों का अध्ययन, उन सब बदलावों का अध्ययन हम क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। यानी इसके दो घटक हैं पृथ्वी के, एक तो प्रकृति, भौतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं, और दूसरा है मनुष्य। इन दोनों के बीच क्या है, अंतर संबंध पाया जाता है, अनेक क्रियाकलाप होते हैं।
जिससे क्या है इस पृथ्वी के धरातल पर अनेक भूदृश्यों का निर्माण हुआ है। जैसे हम इस पृथ्वी का जो रूप है, तूफान की आंख है, नदी के मुख है, हिम नदी के प्रोत, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन हम करते हैं। यानी इसके हम अलग अलग रूप में उसका हम वर्णन करते हैं। पृथ्वी का रूप है, तूफान की आंख है, नदी का मुख है, हिम नदी के प्रोत हैं, मृदा की परिच्छेदिका है। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर गांव नगरों का वर्णन हम जीवों के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल का रूप जो वर्णन है हम परिसंचरण की धमनियां, जो हमारे शरीर में परिसंचरण की जो धमनियां हैं, इसी प्रकार क्या है इस पृथ्वी पे हम जो सड़कें बिछी हुई है, रेल मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, उनका अध्ययन हम किस रूप में करते हैं? परिसंचरण की धमनियों के रूप में करते हैं। यानी इस पृथ्वी का जो रूप है, तूफान की आंख, नदी का जो मुख है, हिम नदी के प्रोत, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार हम गांवों नगरों का वर्णन जीवों के रूप में करते हैं। पूरी पृथ्वी के जो गांव और नगर होते हैं, ठीक है, उनका वर्णन हम जीवों के रूप में, सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जो जाल होता है उसका हम परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन करते हैं। अब मानव भूगोल के बारे में हमें अनेक भूगोलवेताओं ने जो परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम मानव भूगोल का अर्थ समझेंगे कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन तथ्यों का, ठीक है, किन विषयों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर पढ़ेंगे, हमारे विषय कौन कौन से रहेंगे मानव भूगोल के अंदर, उस विषय को समझने का, ठीक है, प्रकृति और विषय को समझने का अपने काम करेंगे। तो परिभाषा के अंदर मानव भूगोल की पहली जो परिभाषा थी वो रेटजेल नाम का भूगोलवेता था, उसने दी थी। रेटजेल क्या कहता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल पृथ्वी और धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें अपने जो पृथ्वी है और इसका जो धरातल है और इस पे जो बदलाव हुए, उन बदलावों का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो धरातल है, संपूर्ण धरातल का हम इस पे अध्ययन करेंगे और इस पे जो मानव समाज रहता है, ठीक है, इनके बीच जो परिवर्तनशील संबंध है, जितने भी संबंध हैं, उन सभी संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरी जो परिभाषा दी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी अस्थिर जो पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है, इस धरातल पे क्या है, मानव क्रियाशील है और क्रियाशील होने के कारण इस धरातल पे अनेक परिवर्तन हुए हैं, उनका जो अध्ययन है वो भी हम क्या है मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? एलन सी सैंपल ने दी। किसने दी? एलन सी सैंपल ने। तीसरी जो परिभाषा है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ठीक है, ये पॉल ला डी वलास द्वारा परिभाषा दी गई तीसरी। तो इन परिभाषाओं के माध्यम से हमें पता लगा, एक तो पृथ्वी, ठीक है, भौतिक जो नियम है उनके बारे में, और जीवों के मध्य संबंधों का जो अध्ययन होता है उनके बारे में, ठीक है, अपने इन विषयों के बारे में क्या है मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है, प्रकृति में क्या है, जो भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, ठीक है, जो भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं उन तत्वों के बारे में, भौतिक पर्यावरण के तत्व, उन तत्वों के बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे। मानव के द्वारा जो क्रियाकलापों से अनेक जो भूदृश्यों का निर्माण हुआ, उन विषयों के बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के बारे में हमने पढ़ा कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, उसके विषय क्षेत्र क्या है, ये समझने का हमने प्रयास किया। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसमें अपने अध्ययन के क्षेत्र के रूप में भूगोल क्या है, समाकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक हैं, और किसी भी घटना अथवा परिघटना का दिग्गम काल के संदर्भ में जो परिवर्तन होता है उसका भौगोलिक ढंग से हम क्या है
मानव भूगोल के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में इसके दो घटक हमने समझे, एक प्रकृति है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मनुष्य। तो इन दोनों के बीच जो अंतर संबंध पाए जाते हैं और इन दोनों के बीच जो अंतर संबंधों के कारण जो परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव आते हैं, हमें इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे हमें वो बदलाव नजर आते हैं। उन सभी बदलावों के बारे में ये जो अध्ययन है हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा कि पृथ्वी का जो रूप है, तूफान की जो आंख है, नदी के जो मुख हैं, हिमनद के प्रोत के रूप में, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन हम करते हैं। इसी प्रकार भूगोल के अंदर गांव नगरों का वर्णन जीवों के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल का वर्णन, परिसंचरण की जो धमनियां होती है उन धमनियों के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। परिभाषा, इसकी मानव भूगोल की परिभाषा 3 भूगोलवेताओं ने दी। रेटजेल ने कहा मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या है? यानी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को इस पर रहने वाले जो जीवों के मध्य के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना पॉल ला डी ब्लास के द्वारा दी गई परिभाषा। तो इस प्रकार मानव भूगोल, पृथ्वी के 2 घटक, परिभाषाएं ये समझी। कल अपने विस्तार से इसकी जो प्रकृति और विषय क्षेत्र हैं उनको जानेंगे। आज हमने मानव भूगोल का परिचय पढ़ा कि मानव भूगोल के अंदर मानव भूगोल का अर्थ क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, मानव भूगोल के अंदर हम किन किन तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, ये बात आज हमने जानी। कल अपने मानव भूगोल के जो प्रकृति है उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं उनके एक एक विषय के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।